अब लेंगे ब्रेक यहाँ पे, नहीं तो ट्रकों से सामना करना पड़ेगा आगे। तो इसलिए रोड का पता करना पड़ेगा कहाँ से कट होगा। और नए वाला 4 लेन है जो कीरतपुर वाली साइड से भी आ सकता था मैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता मेरे को। एट द सेम टाइम उधर चंडीगढ़ में सारा टाइम में ऐसे हो जाता, मतलब चंडीगढ़ भी पूरा ट्राई सिटी बोल लो, ट्राई सिटी क्रॉस करने में इतना टाइम लग जाता है 2-2 घंटा। तो आराम से हो गया अपना अभी तक। बाकी गूगल मैप्स वो वाला रास्ता शो नहीं करता, तो ये भी थोड़ी दिक्कत है। हाँ, इधर से आगे वाला कर रहा है शो, बट पीछे वाला शो नहीं करता। ये देख रहे हो यहाँ पे तो ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे तुम्हें अगर इस रोड पे आते हो तुम, मतलब आए हो कभी आना जाते हो तो ट्रक्स के साथ दोस्ती करके चलना पड़ेगा तुम्हें। और भाई मैं सच बोलूँ, मुझे तो भाई मेरी तो लिटरली फटती है इससे, ट्रक्स के आगे पीछे रहने से। ऐसा लगता है कि ट्रक्स हो ना आस पास, ब्रेक मारेंगे तब भी पेलेंगे, मतलब आगे होंगे ब्रेक मारेंगे हम ठुकेंगे, कुछ पता नहीं लगता कब ब्रेक मार दें, और पीछे होंगे तो इनकी ब्रेकें फेल हो जाती है। तो उल्टा सा ही सीन है इनका। इधर क्या मिल रहा है, नारियल पानी। नहीं, हम शॉप पे रुकेंगे। अरे यार हाथों की हालत ख़राब हो गई है, एक तो ना हाथ फट रहे हैं मेरे। बॉडी में कमी है भाई साहब, मल्टीविटामिन्स की कमी चालू है बॉडी में, और ढंग से वर्कआउट हो नहीं पा रहा इतने समय से। स्पीति से पहले थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दिया था, मतलब पहले मैं बहुत देता था, बट यूट्यूब भी छूट गया था उस टाइम पे, फिर पुराना चैनल जो था। बाकी इस वाले में ऐसा है ना, वीडियोस के चक्कर में भी थोड़ा सा जिम का बलिदान देना पड़ता है, और एट द सेम टाइम अब जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ग्राफिक्स भी देखना है, ठीक है। तो इतना सब करते मैनेज करते करते ना भाई टाइम का बड़ा लफड़ा हो जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। थोड़ा बॉडी पे ध्यान देंगे वापस आके। अभी स्पीति चले गए थे पहले, स्पीति के जस्ट आने के बाद 1 हफ्ते तक तो ढंग से ठीक ही नहीं हो पाया मैं, हालत ही ख़राब रही, लाइक एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहा था। वहाँ जाते हुए इतनी दिक्कत नहीं हुई, वापसी में दिक्कत हुई मेरे को, 1 हफ्ता पूरा लगा। तो मैं जैसे तैसे करके मैं जिम गया, 3-4 दिन गया, तो भाई उसके बाद फंक्शन सा था घर में, इसकी वजह से वापस आना पड़ा इधर। घर वाले तो कह रहे थे भाई बस में आ जा, गाड़ी तो लेके उस, तो आई वाज लाइक भाई आना ही है तो बाइक पे क्यों ना आऊँ, इसी बहाने आपके लिए भी वीडियोस बन जाएंगी, मेरा भी थोड़ा मज़ा फन हो जाएगा। तो अब जाऊँगा आके फिर से ऑफिस का सीन। पहले मुझे थोड़ा डर लगता था राइड्स करने में, लाइक 250-300 किलोमीटर, जैसे काफ़ी टाइम से एनएस के बाद मैंने छोड़ ही दिया था राइड करना। एनएस पे एक बार करा था, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर एनएस का ऐसा था ना भाई, वो पता नहीं कब ख़राब हो जाए, रास्ते में थोड़ा डर ही लगता था। अच्छी थी बाइक, बट पता नहीं बजाज में मेरे को इतना भरोसा सा नहीं था। लाइक 3-4 हज़ार रुपये तो उसकी सर्विस हो जाती है। बाकी नीचे चेक करो यार, दिख नहीं रहा होगा, नीचे 4 लेन है, तो हमें भी उधर ही जाना है। फटाफट से कोई एक ढाबा डूबा देख के रुकता हूँ वहाँ पर, और उधर से बात करूँगा भाई जी जाना किधर से, मुझे बताओ कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, मतलब आगे कहीं एंड पता लगना चाहिए ना, ये रोड तो नहीं जा रहा है, इधर से बड़े टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, आगे बाइक कर सीख रहे हैं। यही रुक जाता हूँ यार, यही होगी खड़ी। अब हो रहा था ना सीट गिल्ली होगी, नंबर प्लेट भी गई। तो भैया जी अपनी डेस्टिनेशन है, 80 किलोमीटर यहाँ से। अगर मैं इस वाले रोड से जाऊँगा तो, अभी भैया और से पता करा तो भैया और ने बताया इधर से नीचे आपको 4 लेन पे जोड़ देगा ये वाला रास्ता। बाकी आप देख भी पा रहे होंगे कितनी ट्रैफिक है। 5 किलोमीटर का ये छोटा सा लिंक रोड है, इसे क्रॉस करने के बाद हम लोग 4 लेन पे पहुंच जाएंगे। भैया और कहते हैं जहां आपके आगे 1.5 घंटा लगना है घुमारवीं तक, यहाँ से आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं आइडिया लगा के चल रहा हूँ, अप्रॉक्स 4-4:30 बजे तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। बाकी लेट्स सी कैसा रहता है रोड, आपको आगे शेयर करता हूँ मैं। भाई साहब थोड़ा सा रास्ता कवर किया, और फिर ट्रैफिक जाम वाला सिचुएशन, हाईवे जब तक 4 लेन नहीं आता तब तक ऐसी रहेगी, इतना रास्ता है नहीं। और कहते हैं थोड़ी सी तो अभी काफ़ी है जगह, तो साइड से ढंग से भरा हुआ नहीं है, इधर मट्टी सी है दूसरी। निकलो भाई निकलो, हम 5 मिनट यहाँ खड़े रहने के बाद अब आगे निकल गए। और मिट्टी उड़ाएगा यार गाड़ी वाला इधर को, नीचे को उतर के, ये बड़ा लफड़ा है। आए लेंस गंदा हो रहा है इससे, ये बड़ा लफड़ा रहता है यार, राइड्स के बीच में लेंस गंदा होता रहता है। क्यों उन बजा रहा है यार, इतना जगह है, मिट्टी से पूरा भर जाऊंगा 4 लेन तक पहुंचते पहुंचते। हाथ तो पूरे गंदे हो ही चुके हैं क्योंकि ग्लव्स नहीं पहने हैं, नहीं देना आपने बस। चलो कोई नहीं। अरे 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 कितनी मिट्टी ब्रो, व्हाट द फक यू गाइस आर डूइंग मैन। खुद तो गाड़ी में बैठे हो, दूसरों का भी सोचो भाई। लिटरली दिख भी नहीं रहा मेरे को आगे अभी ढंग से, इतना मिट्टी उड़ा रहे हैं लोग, बहुत बुरे हाल है। पौंडा पहुँच के ना अपने धोने पड़ेंगे कपड़े, मतलब राइडिंग जैकेट वगैरह। अरे कितने नीचे है यार, 5 किलोमीटर तो हो गया होगा। हाँ वो पुल दिख रहा है मेरे को उधर, एक मतलब ब्रिज। चलो भाई साहब फाइनली पहुँच गए हम लोग 4 लेन पे। इधर
शबील लगी है। हाँ अरे यार अब नहीं पीना, आगे जाने दो। अरे है कहाँ 4 लेन, दिख तो गया। ऊपर कैसे चढ़ना है? अब क्या ही आधे घंटे का रास्ता होगा यार, यही इतना टाइम बर्बाद हो गया लगभग 15 मिनट से। अब जाके मतलब 16 मिनट हो चुके हैं और अब जाके मैं नीचे पहुंचा हूँ और अभी मेन अपना ऊपर इस पे नहीं पहुंचा हूँ। शुक्र मैं किरतपुर वाली साइड से नहीं आया, क्योंकि बंदे बोल रहे थे अभी के किरतपुर वाली साइड से 1-2 टनल्स अभी बंद है, तो अगर आते तो बीच में फंस जाते तो अच्छा हुआ। चलो भाई जी, फ्लाईओवर खत्म होने लगा, मतलब रोड आने लग गया पास। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त बना है यार, मजेदार, बड़ा सही बन रखा है यार ये तो। ऊपर से व्यू वगैरह भी काफ़ी देखने को मिलेगा। नीचे सतलुज चल रही होगी, इधर बीच से दिखेगी। अभी देखता हूँ, अभी रुक के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। एसी ये शायद एक ही लेन अभी एक्टिव है, चेक करो यार। ओह माय गुडनेस, सतलुज नहीं है वाला, नीचे तो खाली पड़ा है अभी। कभी नहीं है सतलुज है, इधर पूरा भरा पड़ा है पानी में। ओह माय गुडनेस, इस तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, क्या सीन है? इधर है उधर है नहीं। और ये सतलुज वही है जो स्पीति वाली तरफ से आती है, मतलब स्पीति वैली से ही देखी थी मैंने आते हुए, है ना। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में स्पीति वाली में कि खाप संगम था जो, जहाँ पे स्पीति नदी और अपना दूसरी नदी मिली थी। क्या नाम था उसका, मतलब सतलुज नदी। बाकी टनल नंबर 3, क्या बात है। ओह माय गॉड, बड़ा अंधेरा है भाई साहब। अरे तू तो काला हो जा, सेंसर क्यों नहीं काम कर रहा है इसका ढंग से? गंदा तो नहीं होगा कहीं सेंसर? ओके, यहाँ से दोनों एक्टिव हो गई है। वाह यार क्या बात है। जब हम लोग ने स्पीति जाना था ना, पहले हम लोग मनाली से जा रहे थे, तब मैं सोच रहा था कि वाले रोड से ही जाएंगे, क्योंकि सुनने में आया था तब तक खुल जाएगा मई से, मतलब या वापसी कर लेंगे इधर से। अरे अच्छा, स्पीड भी दिखा रहा था। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत डूब है यार ये हाईवे तो, क्रेजी मैन। स्पीड लिमिट भी होगी पक्का, इधर देखना पड़ेगा। वैसे 90 रहती है जहाँ तक मेरे को पता है, बट वो कार के लिए लिखा होता है। सुंदरनगर 42 नहीं यार, इतना कम 45 तो मेरे ख्याल से बिलासपुर से होता था। भयंकर ये काम कर रहे, मतलब काम करेंगे इन फ्यूचर, तो मतलब स्पीड लिमिट का भी चलान ठोका करेगा इस हाईवे पे। अरे 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 भैया किधर आ रहे हो? ओके, इधर भी तो एक्टिव है यार रोड, इधर से क्यों नहीं आ रहा है बंदा? ऐसे ऐसे बंदे हुए ना बीच में, भयंकर गंद डालते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी पता नहीं कितने ब्रिजेस हैं यार इस रास्ते में, चेक करो यार, क्या बात है। मैं रुकता हूँ अगले वाले पे, अभी ये काम नहीं कर रहे तो भगा सकता हूँ। मनाली 170, हमें घुमारवी जाना है तो हमें मनाली वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। अच्छा ये वाला ऑफ है, ठीक है। बाकी भाई कब ये रोड बन गया किसी को नहीं पता, बट लिटरली मैन क्रेजी। वो रह गया उधर अपना बिलासपुर और इस तरफ सतलुज। क्या बात है, एक नंबर भाई जी, एक नंबर। काश मेरे साथ कोई होता तो मैं अपनी थोड़ी सी बाइक, अपना साधन और अपनी थोड़ी सी रील्स ही शूट करवा लेते हैं यहाँ पे, बट चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं भाई। कैमराज लगे हुए यार हर जगह। 40 ओके, नाइस। बाकी गाइस अभी रास्ते में चल ही रहा था तो सोचा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इन फ्यूचर अगर आप आ रहे हो और ये आपका फर्स्ट टाइम अगर होगा इस हाईवे पे, तो भैया तब तक शायद अभी 15 तारीख को इसका इनाग्रेशन वगैरह हो जाएगा, बोल रहे थे ऐसा। तो भैया इनसे बच के रहना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे ना ये स्पीड गेम और साथ साथ में आपका स्पीड दिखाने वाला दोनों चीज़ें लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बच के, क्योंकि चालान सीधे आपके फ़ोन पे ही आया करेगा, तो ये थोड़ा सा लफड़ा है। बाकी मेरे राइट हैंड साइड पे है सतलुज और सतलुज के दूसरी तरफ रह गया है बिलासपुर, जो कि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कि धीरे धीरे अब दिखना बंद होता जा रहा है। शायद यहाँ से एक लास्ट व्यू दिखेगा उसका हमें, नहीं यहाँ से भी नहीं दिखेगा। ये देखो फिर से, ये बड़ा सीन है। बाकी इधर से अभी मैं सीधा घुमारवी वाला जो वो मोड़ रहता है उधर पहुँच जाऊँगा, और उधर से एक रास्ता चला जाएगा अपना मनाली के लिए अलग कट जाएगा, और मेरे वाला अलग कट जाएगा, क्योंकि हमें जाना है सरका घाट, अपने होम टाउन। और इस रोड की वजह से ना
सही में भाई 1-1.5 घंटा कम होना तो दिख रहा है मेरे को कि कम होएगा। ओके, इधर भी बंद है। ठीक है, ये देख रहे हो, मतलब पीछे छूट गया यार। इधर है बिलासपुर शहर, कितना ही मुड़ूंगा मैं पीछे। हाँ, तो उधर था बिलासपुर और ये सतलुज डिवाइड कर रही है इस रोड को। बिलासपुर वाले जो पुराने वाला मनाली वाला रोड था उससे। बाकी मुझे नहीं लगता यार यहाँ पे 80 से नीचे स्पीड रह पाएगी। तो स्पीड लिमिट एटलीस्ट बाइकर्स के लिए भी 90 की तो रहना चाहिए इस रोड पे। अभी तो पता नहीं कितनी रहेगी, कितना लिखा रहेगा इनके हिसाब से। बाकी बात करी रहा तो देखो 60 की स्पीड लिमिट दे रखी है इन्होंने। कहाँ 60 यार, 60 नहीं होएगा ये, 60 तो बहुत दिक्कत है। और देखो ऊपर फिर आ गया वो स्पीड कैम। मतलब इतने ही देर में देख रहे हो कितने सारे स्पीड कैम आ गए। बाकी यहाँ इस रोड पे अगर कीरतपुर वाली जगह से ही पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो आप मस्त व्यूज़ के नज़ारे लेते हुए अपना ट्रैवल टाइम कम करके इजीली पहुँच सकते हो मनाली। और जब एक्टिव हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप सितंबर में मनाली का देखूँ, है ना। मनाली का बनाते हैं कुछ सीन पानी। मनाली मतलब मनाली भी क्या, लाहौल का थोड़ा सा कर लेंगे, जैसे सिस्सू वगैरह, है ना। सिस्सू हो गया, त्रिलोकपुर। अरे भाई इंडिकेटर तो दे दो, इधर आना है तुमने, खतरनाक है। अपनी साइड के बंदे हैं भाई ऐसे थोड़े, क्योंकि हमेशा अपन लोग ने यहाँ पे सिंगल लेन्स या फिर डबल लेन में चलाया है। जब हम लोग चंडीगढ़ वगैरह भी जाते हैं ना, हिमाचल के मैक्सिमम लोग, तो भाई वहाँ जाके चलान ठुकते हैं हम लोग के बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रूल्स वगैरह का काफ़ी कुछ रहता है। और हाईवेज़ पे भी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हाईवेज़ ऐसे उस पर आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से भाई साहब, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे। फिर हाईवेज़ पे होते हैं ज़्यादातर, और एक्सप्रेस वेज़ को तो लिटरली रोड टू हेवन कर दो उसका नाम, क्योंकि ठुकने के बाद बंदे हेवन ही पहुँचते हैं। वहाँ से रोड टू हेल कह दो, चलो हेवन तो क्या ही है उसमें, तो बंदे के कर्मों पे होता है। पहुंच चुके हम लोग अभी गुमारवी, और गुमारवी से अप्रॉक्स मेरा घर बचा है, ज़्यादा तो नहीं लगा लो, मतलब लगभग 40 किलोमीटर। 1 घंटा, अभी 3 बजने को 4 मिनट है, 4 बजे तक पहुंचा दूंगा मैं। हो सकता है 4 से पहले ना पहुंचूं, लेकिन आगे एक जगह पड़ती है जाहू, जो कि आधा मीरपुर में और आधा हमारे मंडी में। तो वहाँ पे अच्छा खासा व्यू आता है पहाड़ों का, क्योंकि एक तो प्लेन एरिया है और वहाँ बड़ा प्यारा सा ब्रिज है। लेकिन बस उस पर गाय वगैरह इतनी घूमती रहती है बहुत ज़्यादा, तो ना घूम रहे हो तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक करूँगा स्टोरी के लिए। अपनी तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि इस पूरे 3 दिन के सफ़र में, क्योंकि कोई है ही नहीं क्लिक करने वाला। और ट्राईपॉड के साथ इतने अच्छे कर लूँ, इतना तगड़ा मेरा हाथ है नहीं ट्राईपॉड्स पे। बाकी वो हाईवे छूट गया पीछे और मैं आ गया हूँ दूसरे हाईवे पे, अपना ये वाला है जोगिंदर नगर वाला कह लो या कोई सा भी कोई लो। जोगिंदर नगर मनाली वाला रोड भी जाएगा, आगे से मंडी जाएगा क्योंकि ये रोड। तो अब फटाफट से मस्त लेन सीन्स के मज़े लेता हूँ। और अब चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे भाई साहब, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गया ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि 8 से 10 महीने, मतलब 10 ही मान लो, 8 तो कहाँ, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ मैं अपने होम टाउन। खुशी भी है, और खुशी क्यों है, क्योंकि चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, अगली वीडियो का क्या इंतज़ार करो। मैं जा रहा हूँ घर में इनॉग्रेशन के लिए। हमारा नया घर तैयार हो चुका है, तो उसका गृह प्रवेश वगैरह होना है उधर। मतलब पौंटा रहता हूँ तो पौंटा ही है मेरा ऑब्वियसली अभी तो, जितना भी है सीन। बट जो हमारी रूट्स है जहाँ से हम लोग आते हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई है। अगर उधर के लिए नहीं करेंगे तो क्या रहेगा सिर्फ। वहाँ पे हमारा नए घर का गृह प्रवेश है, थोड़ा छोटू सा हमारा घर बनाया वहाँ पे, सो दैट हम लोग जाएं तो दिक्कत ना हो हमें भी वहाँ रहने की। क्योंकि वहाँ पे जो भी घर था पहले ना, वो पुराने वाला घर था। मतलब हमारे यहाँ पे मड हाउसेस चलते हैं मंडी में, जो पहले के मतलब जानते होंगे, काफ़ी लोगों को पता होगा। वहाँ पे मड हाउस भी है अपना, उसमें भी हम लोग रहते हैं अभी, तो वो भी आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में। लेकिन वो तो आज तो फ़िलहाल घर पहुंचने तक का ही ये पूरा सफ़र, ही पूरा मोटो व्लॉग है। तो ऐसा सीन है। गृह प्रवेश के लिए जा रहा हूँ मेनली, मेरे बिना हो नहीं सकता था। घर वालों कह रहे थे कि आ जा भाई, तेरे को बहुत टाइम हो गया है। मतलब दादी रहती है वहाँ पे, और मेरे फैमिली के कुछ और मेम्बर मतलब गांव में है। बाकी तो सारे नोन ही है ऐसे, मतलब चाचा ताऊ वगैरह दूर दूर के सारे रिश्तेदार है ना। पापा और मम्मी कह रहे थे कि आ जा भाई, तेरे बिना यहाँ पे हो नहीं पाएगा, और तू आया भी नहीं है। मम्मी पापा तो भाई साहब, जब मैं उनके साथ गया था लास्ट टाइम, उसके बाद 3-4 बार हुआ है, और मैं अभी तक नहीं गया हूँ। ऑब्वियसली बात है यार, जितना छुट्टी मिलती है, अब जॉब कर रहे हैं, पहले 6 मंथ तो मेरे को कोई छुट्टी नहीं मिला। तब मैं छोटा
छोटा छोटा ट्रिप्स करता रहा आसपास का, आप सबके लिए वीडियोस बनाता रहा, है ना। अब जब थोड़ा छोटे वोटे बना तो यार अपना और ट्रिप्स भी तो करनी है यार, बड़े बड़े आप लोग के लिए प्यारी प्यारी वीडियोस बनानी है। तो इतना आप लोग के लिए एफर्ट लेता हूँ तो यार थोड़ा सा मतलब इतना सब प्यार तो बनता है यार हमें भी। और सब्सक्राइब करने के कोई खास पैसे तो लग नहीं रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतने एफर्ट्स लेता हूँ मैं आप लोग के लिए, है ना। बस यही था, अब फटाफट से खींचता हूँ इस रोड को। पूरी ग्रीनरी रहेगी अभी बड़ी देर तक, कुछ नहीं है दिखाने लायक इसके अलावा, बस ये जो ग्रीनरी है इसके मज़े लेते रहो। मैं भी थोड़ा लीन सीन्स कर लूँ, क्योंकि ये वो रोड है जहाँ मैं बचपन से सपना देखता था कि हाँ भाई मैं भी कभी इन रोड्स पे बाइक चलाऊँगा अपनी। और आज फाइनली मैं अपने साधन लेके इस रोड पे आ चुका हूँ। ओह मैन, सोचा आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रेंज शटर है, जो भी बोलते हैं इसको, वर्षाशाली का। इधर से ऊपर को ना एक रास्ता गया, इस जगह से अब ये समझ लो तुम्हारे भाई के रिश्तेदार चालू हो चुके हैं। रास्ते पे तो इस टाइम को नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, बट हाँ हमारे प्लेन एरिया से तो कम ही है। तो इधर से ऊपर लगभग 2-1 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था जब मैं छोटा होता था। अभी भी जाते हैं हम लोग वैसे नानी है मेरे इधर और मेरे मामा और रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उधर भी गए हुए, अभी भी नहीं जा पाऊँगा मैं इस बार में। बाकी चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं उसका भी। और इधर से 2 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना पड़ता है, और लिटरली बिल्कुल स्टेप जैसे बोलते हैं ना पहाड़, तो वहाँ पे जाके है। अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार मैं मंडी आके अपना इधर जहाँ मेरा घर है इधर आके वीडियोस बनाऊँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कराऊँ इधर की चीज़ें भी अपनी साधन के साथ, और थोड़ा बहुत खुद भी चल के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर वो चीज़ भी। एक हफ्ते भर का ट्रिप बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के, मतलब हमारे वाला जो इलाका पड़ता है ना, ये मेनली वो वाला इलाका पड़ता है, मतलब ये लगा लो जगाघाट, जोगिंद्र नगर, रिवाल्सर, ये सारी जगह है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पे है। सो दैट्स दी ओनली थिंग, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बाकी आगे देख रहे हो बंदे मेरे को कैसे घूर रहे हैं थोड़ा सा मज़ा इनको भी दे देते हैं, बाइक का देख ही रहे हैं जब इतनी देर से। बाकी अब मैं पहुंच गया हूँ बलद्वाड़ा। तो यहाँ से एक छोटा सा रोड जाता है जो मेरे नानी के घर के, मतलब ये लगा लो लगभग 1 किलोमीटर पहले, मतलब एक भी नहीं 200-500 मीटर के आसपास पीछे खुल जाता है, वहाँ तक जाता है मतलब। तो इस वाले रोड पे लेकिन रोड बहुत ख़राब रहता है, तो जब नानी वगैरह या मम्मा को दिक्कत रहती है, क्योंकि मम्मा थोड़ा चलने पैर वगैरह में दिक्कत रहती है, उनके दर्द वगैरह कहीं पर, तो इधर से जाना होता है। बाकी इधर मेरे काफ़ी मामा वगैरह का घर गुर है तो बड़ा अच्छा लग रहा है इतने समय बाद ऐसे आके। भाई साहब मैं आया था थोड़ा सा जाहू पहुँच गया हूँ मैं, कि यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ बाइक की, बट जैसे मैंने बोला था यहाँ पे गाय वगैरह बहुत रहती है, तो गाय है, बट चलो कोई नहीं, एक छोटी सी क्लिक तो कर ही लूँगा मैं बाइक को मोड़ के, क्योंकि पीछे व्यू बहुत डूप है। चलो भाई चेक करो व्यू, देख रहे हो ऊपर पहाड़ ही पहाड़। अब यहाँ से घर सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है, तो यहाँ पे खड़ी करता हूँ, 1-2 फोटोज लेता हूँ। टायर चेक करो, पूरा कॉर्नर तक यूज़ हो रहा है। ओह मैन, नीचे बच्चे नहा रहे हैं, हाय राम। कभी ये सपना होता था इधर अपने बाइक पे आना, आज कर रहे हैं इसको पूरा। हर हर महादेव। बैग में ना पूरा का पूरा स्टिकर से भर चुका है, और सारे स्पीति वाले लगे पड़े हैं, ये भी रिमूव करने हैं। आगे चेक दिस आउट, हमारी सातन फाइनली पहली बार अपना होम टाउन वाले एरिया में आई है। करते फोटोज़ क्लिक और निकलते फिर यार। ये फोटोज़ मिलेंगे आपको इंस्टा पे, तो इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना है तुमने। अब समय है निकलने का। अरे महादेव, जय श्री राम। 75 की रेंज दिखा रहा है, तो लगा लो 267 दिखा रहा था वहाँ से पोंटा से अपना रेंज फ्यूल अप कराने के बाद, और मैं चला उससे ज़्यादा चुका हूँ अभी तक, 240 चला चुका हूँ। तो लगा लो 240 और 75, 300 प्लस आती है इसकी रेंज, बट बात वही है फ्यूल टैंक बेचारा उतना ही बता पाता है। बाकी इधर से चेक करो, मंडी, नेर चौक और रिवाल्सर इधर से भी जाते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर समय रहा तो मैं कल आप लोगों को भी रिवाल्सर तो घुमा के ही आऊँगा एटलीस्ट। तो भैया जी अभी मैं पहुंच चुका हूँ एक छोटे से रोड में, और यहाँ से मेरा घर सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। और जो ये जगह है ना, मतलब मेन रोड पे नहीं दिखाई मैंने आपको, मेरे भूल ही गया था कि कैमरा ऑन भी करना है। मैं जस्ट नज़ा रहे हो कि मज़े लेते हुए चला हुआ था। ये है मेरा होम टाउन वाला रास्ता, ख़राब हो रखा है काफ़ी यार। अरे भाई जी पता नहीं बस नीचे लगी अभी,
हाँ, तो मैं कह रहा था जो पीछे जगह थी ना, उस जगह का नाम था पोंटा, PONTA। और जहाँ से पुणे आया है तो उधर पोंटा साहिब है वो। तो भाई साहब, जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब बस में आया करता था, आज से लगभग कितना साल पहले, अप्रॉक्स 15 ईयर्स बैक। तो एट दैट टाइम अपन लोग बोलते थे, टिकट कटता था हमारा पोंटा साहिब टू पोंटा। हमारा इधर एक बस चलता है जो सीधे हरिद्वार से, मतलब इधर का ही बस है, तो इधर का ही डिपो का बस है, तो वो चलता है अपना सरका घाट से हरिद्वार। भाई बंदा कैसे आ रहा था यार, हमें चलाओ अपनी मस्ती में बिना हेलमेट के हुए, और ऐसे घूर रहे, मार देगा बे साले, बाहर का मत समझिए, यही कहूँ मैं भी यार, पेलेंगे हम भी बराबर तुम्हें फिर। रास्ता गंदा हो रखा है। ये वाला जो रास्ता है, मतलब जो अंदर और नीचे को हुआ ना, ये अपना मंडी वाली साइड से हुआ। और कल जहाँ मैं पेट्रोल फिलअप कराने जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आप, तो वो वाला जो जगह रहेगी वो अपना हमीरपुर में आते हैं। मतलब मैं, नदी है हमारे घर के पास, थोड़ा सा नीचे को जाके लगभग 500 मीटर, उस नदी से दूसरी तरफ हमीरपुर है, उस नदी के इस तरफ ना मंडी डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा सा सीन है। बाकी इधर कार में आ जाओ ना तो ट्रैफिक बहुत रहता है इधर। बाइक पे यार तो हमें ऐसा फील नहीं हो रहा। बाकी लोग बिना हेलमेट के चले गए, भयंकर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होंगे फिर, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। लोग सोचते हैं पास पे जा रहे हैं। वैसे तो पोंटा में मैं भी कई बार नहीं पहनता, जैसे मेरे को जिम वगैरह जाना रहता है, बट स्टिल मैं उस रोड को पकड़ता हूँ जिसपे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। तो जो बोलूँ भाई, थक चुका हूँ, ऐसी तैसी हो चुकी है। अब कंधे पहली बार मेरे दुख रहे हैं इस बाइक पे, अदरवाइज अदरवाइज मेरे कंधे नहीं दुखते थे। बाइक की स्पीड ज़्यादा थी और रोड छोटे हैं। बाकी ये देख रहे हो, इधर ये वाला जलने लग गया है, फ्यूल इंडिकेटर। फ्यूल अप नहीं कराया मैंने, कल कराऊंगा कि एक बार पहुँच जाऊँ, एक्चुअल रेंज पता लग जाएगी कि बाइक में कितने किलोमीटर्स बचे हैं। वैसे पता है मेरे को, मैं स्पीति गया था तो बट चल रहती है ना बार बार जानने की। बाकी चेक करो यार, इधर हमारा पहुंच चुका हूं मैं, और ये मेरा गांव, इसका नाम है तालाब, बोले तो तालाब। और इधर से जाएगी बाइक, वैसे उधर से भी जा सकते हैं बट मैं इधर से ले जाऊंगा, रोड बना है। तो रिवाल्सर और हमारे गांव की कहानी थोड़ा ना एक दूसरे से मिलती जुलती भी है। बाकी देख रहे हो कैसे रोड से लेके जाने पड़ेगी मेरे को। ओह मैन, हो ये है हमारी चाची का घर, और इस पतले से रोड से मैं लेके जा रहा हूँ अपने। जय हो बड़ी माता, जय हो। हाँ, देख रहे हो भयंकर कहाँ से आता हूँ मैं। ओके, अरे भाई कोई नहीं है घर पे? आ गए पापा, आ गए। हो, अब यहाँ से अंदर ले जानी है, बस मोड़ने का ही लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। मैंने बोला था ना इधर मोड़ने का थोड़ा रहेगा। किधर करूँ? यहीं कर दूँ खड़ी? चलो भाई, पीछे करूँ क्या? किधर लगानी? थोड़ी पीछे कर देता हूँ फिर। मम्मी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ ऐसी। अरे ठीक है। अभी कैसे हो? कैसे हो मम्मा? तो भैया जी पहुँच चुके हम अपने घर हैं। चप्पल पहनो। तो भाई पहुंच चुके हैं अभी घर, और ऐसा सा कुछ सीन। दिस इज़ द न्यू वन एंड ही इज़ द ओल्डर वन। सचिन उससे हाँ जी, ये रहा पुराने वाला, ही इज़ द न्यू वन। अंदर से मैं कुछ खास नहीं दिखाऊंगा आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी रीजंस एंड या ऐसा है कुछ सीन। तो भैया जी घर पहुंच गए थे हम, और मैं अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहता था, मैंने पूरा का पूरा ट्रिम करा रखा है, देख पा रहे होंगे आप, पूरा ट्रिम्ड आउट सीन है। अभी भी आया हूँ मैं फिर से वहीं पे, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारी कार पार्क थी, तो अभी कार को लेके जाने का है। जा रहे हैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेने कल के उस फंक्शन के लिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था थोड़ी देर पहले। बस यही है अभी फिलहाल दो सीन्स। आप एक काम करते हैं, उस वीडियो को ख़त्म करना रह गया था, आउटरो रह गया था, तो आई थॉट एक बार आउटरो दे देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या चीज़ अच्छी लगी वीडियो की, और नए चैनल पर ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। बाकी चलो फटाफट से बैठता हूँ गाड़ी में। मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो कल मैं सोच रहा था आसपास थोड़ा सा घूमूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ घूमने लायक बचो ही नहीं। लेट्स सी क्या कुछ रहता है। अब खत्म करते हैं सीधा वीडियो, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, बी सेफ एंड स्टे सेक्सी। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाथ में पकड़ा हुआ कवर।